कक्षा 7 गणित के अध्याय 4 के सरल समीकरण में प्रश्नावली 4.1 का छठवां सवाल सीखेंगे कि निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। अभी तक छोटे छोटे वाक्य रहते थे, उनसे समीकरण बनाते थे, ये समीकरण रहते थे तो उनसे कथन बना लेते थे। अभी थोड़ा सा बड़ा सा कथन है, जरा ध्यान से देखिएगा। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं और इरफान के पास 37 कंचे हैं। अब यहां पर एक हिंट भी दिया जा रहा है कि परमीत के कंचों की संख्या को m लीजिए, तो यहीं से आपको शुरुआत करनी है। तो हम लिखते हैं, माना यह चूंकि दिया ही हुआ है तो यही लिख लीजिए, परमीत के कंचों। अब चूंकि हिंट दिया है तो माना शब्द से ही शुरू करें। माना परमीत के कंचों की संख्या बराबर m। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से। तो अभी परमीत के कंचों की संख्या का 5 गुना, तो परमीत के कंचों की संख्या का 5 गुना। 5 गुना मतलब m में 5 का गुणा अर्थात 5m। फिर क्या कह रहे हैं, इरफान के पास इससे 5m से 7 अधिक, यानी इरफान के पास कंचे कुल कितने हैं? इरफान के पास कंचे बराबर परमीत के कंचों की संख्या का 5 गुना से 7 ज्यादा है ना, ये भी लिख लीजिए। परमीत के कंचों की संख्या, परमीत के कंचों की संख्या के 5 गुना, संख्या के 5 गुना से 7 अधिक। अब ये 7 अधिक कैसे होगा? जो ये था 5m धन ये 7 बन गया। और इरफान के पास कंचे कुल कितने थे, अलग से लिख लीजिए। इरफान के पास कुल कंचे कितने थे? ये 37। अब दोनों तरफ बन गया हिसाब किताब, यानी इधर भी निकल आया और इधर भी निकल आया समीकरण। तो हम क्या लिखेंगे? अतः समीकरण क्या बनाना है? समीकरण। अतः समीकरण क्या बना? समीकरण बना 5m धन 7 बराबर 37। ये हमारा इस कथन का समीकरण बना। अब इसी का दूसरा लेते हैं। अब इसी का दूसरा ये है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। यह है हमारा कथन। और यहाँ हिंट दिया गया है कि लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। तो शुरू करते हैं, क्योंकि जहां से हिंट दिया रहता है वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। तो माना लक्ष्मी की आयु, माना लक्ष्मी की आयु कितनी है? y वर्ष। ये हो गया y वर्ष है। अब फिर कथन आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मी के बारे में जो जो दिया है उस पर फोकस कीजिए। लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से, तो लक्ष्मी की आयु का 3 गुना, यानी कि लक्ष्मी की आयु का 3 गुना। 3 गुना मतलब
y में 3 का गुणा अर्थात 3y। फिर ये इसको भी पूरा कर लेते हैं। 3 गुना और 4 वर्ष अधिक, फिर 3 गुना और फिर लक्ष्मी की आयु का 3 गुना और 4 वर्ष अधिक और 4 वर्ष अधिक। 4 वर्ष अधिक मतलब 3y में से 4 जोड़ दीजिए और लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, ये भी लिख लीजिए। लक्ष्मी के पिता की आयु बराबर कितनी है? 49 वर्ष। अब समीकरण क्या कह रहे हैं कि इनके पिता की आयु इसके बराबर है, तो लिख दीजिए। तो समीकरण आता है लक्ष्मी के पिता की आयु, जो समीकरण बनना है वो ऐसे बनना है ना, किस तरह है? बराबर लक्ष्मी की आयु का, लक्ष्मी की आयु का 3 गुना से 4 वर्ष अधिक, 4 वर्ष अधिक, यही है ना। और तो ये जो है 4 वर्ष अधिक कितना है? 3y धन 4, और ये कितनी थी? 49। और जब समीकरण लिखते हैं तो ये बन गया समीकरण में, इसको इस पार लिख लिया जाता है। अतः समीकरण, समीकरण समीकरण क्या बना? ये पहला भाग जो है, जो चर राशि वाला व्यंजक होता है वो पहले लिखते हैं और अचर राशि वाला व्यंजक पीछे। ये हमारा समीकरण बना। इसी का तीसरा लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन, उसमें भी मतलब उससे ज्यादा धन 7 है, तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, ये भी बता दिया। अब हिंट क्या दिया है कि न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए, तो यहीं से शुरुआत कर दीजिए। तो माना विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक बराबर L। L मतलब L अंक पाया है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7, ये भी कर लेते हैं। तो एक एक करके लिखते हैं। न्यूनतम अंक का दुगुना, दुगुना मतलब जो L है उसमें 2 का गुणा अर्थात 2L, फिर न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7, ये भी करना है। न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। इसका मतलब ये जो न्यूनतम अंक था इसमें 7 और जोड़ दीजिए, ये धन कर दीजिए। अब विद्यार्थी द्वारा जो अधिकतम अंक प्राप्त किया गया है वो 87। तो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम अंक, अधिकतम अंक की तरफ पाया है वो 87, ये 87। तो अब क्या बना देना है? समीकरण बना देना। समीकरण क्या बनना है? ये इसके बराबर है। अतः विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया गया अंक
बराबर न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है ना। तो विद्यार्थी को प्राप्त अधिकतम अंक किसके बराबर है? न्यूनतम अंक का दुगना धन 7। न्यूनतम अंक का दुगना धन 7। अच्छा, अधिकतम अंक कितना था? 87। और ये न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 कितना है? 2l धन 7। अब ये चर व्यंजक को इस पार ले आइए, तो अतः समीकरण बन जाएगा। अतः समीकरण क्या बन गया? 2l में से 7 जोड़ने पर ये 87 बन गया। ये हमारा समीकरण बन गया। इसी का एक चौथा भाग है, उसको भी लेते हैं। चौथा प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। और कंडीशन ये भी कह रहे हैं कि मान लीजिए आधार कोण 20 डिग्री है, और याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कंडीशन आपको समझा दी गई है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, पहले एक बार फोटो बना के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा ज्यादा। ये ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं, यानी जैसे ये और ये बराबर हो गई, ठीक है। तो आधार कोण कौन कहलाएंगे? ये आधार रेखा कहलाएगी, यानी आधार भुजा। तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। और ये कह रहे हैं कि ये चाहे इधर से देखोगे तो ये दुगना हो जाएगा, इधर से देखोगे तो इधर वाला दुगना होगा, ये कह रहे हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण, यानी शीर्ष कोण मतलब ये जहां पे नोक बन रही है, ये प्रत्येक आधार यानी इसका ये दुगना है, ऐसा कहना है। तो शुरू करते हैं। माना यहाँ पे इसका समीकरण बनाइए। जो दिया है यहाँ पर दिया है तो यही लिख लीजिए। माना आधार कोण प्रत्येक आधार कोण बी, ऐसा डिग्री का चिन्ह जो है ऐसा होता है ना, शून्य ऊपर लगा दिया था, छोटा सा कोण है। तो इधर वाला 20 डिग्री हो गया, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा? 20 डिग्री होगा। अतः दूसरा आधार कोण भी 20 डिग्री हो जाएगा। तो माना एक आधार कोण, ऐसा प्रत्येक की जगह एक आधार कोण 20 डिग्री है, तो 1 डिग्री है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में दूसरा आधार कोण भी बराबर 20 डिग्री होगा। ये हो गया। अब ये कह रहे हैं कि शीर्ष कोण, तो शीर्ष कोण कितना है? आधार कोण का दुगना। अतः ये जो शीर्ष कोण बनेगा, शीर्ष कोण क्या कह रहे हैं? आधार कोण का दुगना है। आधार कोण का दुगुना है। दुगुना कैसे बनेगा? ये b है, इसका दुगुना अर्थात 2b और डिग्री और लगा लो, 2b डिग्री हो गया। अब कंडीशन आगे ये भी कह रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पुनः दिया है, पुनः अब दिया है काय को, अब ये तो याद रखने के लिए बोला है, तो दिया है नहीं लिखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ये तो होता है, कंडीशन होता है, मतलब उसका नियम है, ठीक है। ये आगे आगे जाके आपको सिद्ध भी करके दिखाया जाएगा, ठीक है। फिर तो तीनों कोण कौन कौन से? एक था b, दूसरा भी b और एक था 2b। ये डिग्री सारी की सारी मिलके कितनी बन जाती हैं? 180 डिग्री, है ना। तो एक b, दूसरा 2b और 2 2 4b, तो ये कितना बन गया? 4b डिग्री और लगा लो बराबर 180 डिग्री। ये बन गया हमारा
समीकरण, यहां लिख लीजिए अतः समीकरण, अतः समीकरण, ये बन गया समीकरण हमारा। तो ये हमारे चारों सवाल समाप्त होते हैं। प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6।